अचानक कुछ लोग मुझे मिलने आ गए, मेरा काफिला रुक गया। मैंने पूछा मैं क्या हुआ? साहब आपको मालूम नहीं है शुक्रवार? उसने कहा शुक्रवार को नेशनल हाईवे बंद कर वहां नमाज पढ़ने की इजाजत दे देते हैं। शुक्रवार को छुट्टी देने की भी हिमाकत करने की सोची नहीं इन्होंने। तुष्टिकरण और एप्रिशिएट करने वाले कभी भी देवभूमि का काम नहीं। उनसे कहना चाहता हूं कि सारी अपनी फौज, फर्दा, सीबीआई इत्यादि जो भी जितने उनके पास विंग हैं सबको लगा दें। वो अधिसूचना दिखा दें जिस अधिसूचना में हमारी सरकार ने शुक्रवार की नमाज अदा करने के लिए छुट्टी घोषित की। हिंदुस्तान की सड़कें यात्रा करने के लिए है ना, पटाखे फोड़ने के लिए नहीं। हिंदुओं का मखौल कोई भी उड़ा देता है, तो हिंदुस्तान की सड़कों पर नमाज भी नहीं होनी चाहिए। मंदिर, नमाज, पूजा, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, यही सब करके वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो ये नहीं बताएंगे कि 5 साल में उनकी सरकार ने उत्तराखंड में क्या विकास का कार्य किया। अमित शाह आज तक जो भी बयान देता है इस देश को तोड़ने का बयान देता है। ये चाहता है इनको कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर दे। पर्टिकुलरली ये कम्युनिटी को इन लोग ने टारगेट करके उनको खत्म करना चाह रहे हैं। जैसे कि इबादत के लिए मंदिर हैं, चर्च हैं, वैसे ही मस्जिदें भी हैं। इबादत हम और आप क्यों करते हैं? हम करते हैं मन के सुकून के लिए, तप साधना के लिए, एकांत की तलाश रहती है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं, क्या ये ट्रेंड एक तरफा है? और अगर एक तरफा है तो फिर क्यों? ये सवाल किसी शांत जगह की बजाय सड़कों पर या चौराहों पर या ट्रेन में या प्लेन में इबादत की जिद क्यों की जाती है? अगर सब ऐसा करने लगे तो फिर क्या होगा? कुछ दिन पहले आपको याद भी होगा, क्रिकेट के ग्राउंड पर नमाज से एक विवाद शुरू हुआ जो अब देश की सड़कों पर मुद्दा बन रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल हरिद्वार में सवाल उठाया। उन्होंने ये कहा कि उत्तराखंड के कांग्रेस राज में तो नमाज के लिए नेशनल हाईवे बंद करने तक की इजाजत दे दी गई थी। बात कांग्रेस को बुरी लगी। कहा कि अमित शाह चुनाव के लिए हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हरीश रावत ने तो शुक्रवार की छुट्टी का आदेश दिखाने की चुनौती भी दी। लेकिन सवाल ये कि क्या जब जब सड़कों पर नमाज पढ़े जाने का विरोध हुआ, कांग्रेस पार्टी ने ये आरोप क्यों लगाए कि एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है? इसके पीछे उसकी सोच क्या है या वोटों की मजबूरी है? सड़कों पर मजहबी कब्जा दिखाने की कोशिश के तौर पर इसे क्यों प्रोजेक्ट किया गया? समझने वाली बात है। सड़कें चलने के लिए होती है ना। फिर सुप्रीम कोर्ट को जो आदेश, सुप्रीम कोर्ट के जिस आदेश की बात हम किसानों के लिए करते हैं, उसी सड़क को घेर कर नमाज पढ़ने, और यहां पर सिर्फ हम नमाज की बात नहीं कर रहे, किसी भी इबादत की बात हम कर रहे हैं, तो सड़क घेर कर नमाज पढ़ने या दूसरी इबादत करने वालों पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो लागू क्यों नहीं होता? और इसीलिए आज हम ताल ठोक के लेकर आए हैं, इबादत क्या सिर्फ बहाना भर है? तुष्टीकरण का काम, इसीलिए हाईवे जाम। कांग्रेस को मजहबी अतिक्रमण क्या कबूल है? वोट के लिए, जैसा कि आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी, क्या वोट के लिए हिंदू मुसलमान किया जा रहा है? और ये तुष्टीकरण का ब्रेकर क्यों? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ प्रेम शुक्ला हैं, शिवसेना का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ किशोर तिवारी हैं, अनुराग भदौरिया आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से गजेंद्र साखला आपसे बस थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। अनुराग भदौरिया, पहला कॉमेंट आप ही का ले लेती हूँ, क्योंकि जो आरोप होम मिनिस्टर ने कांग्रेस को लेकर जो सवाल उठाए, वही आरोप तो आप पर भी लगते हैं। भाई सड़कें चलने के लिए हैं या सड़कें नमाज पढ़ने के लिए हैं? वैसे मुझे लगता है अकेले में जब अमित शाह जी बैठते होंगे तो सोचते तो जरूर होंगे, कमाल का देश है। इस देश में तो बड़े आराम से चुनाव के समय में जाति धर्म की बात कर लो और अपनी राजनीति को सेट कर लो। अरे भाई, यहाँ पे इतने साल हो गए, सरकार आपकी है, 7.5 साल से आप कहाँ सो जाते हैं?
आप पेट्रोल डीजल पे बात क्यों नहीं करना चाहते? जो 100 के पार चला गया है, 110 115 लोग महंगाई बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहे हैं, इसके बारे में चर्चा ही नहीं करते। सोचो आप उत्तर प्रदेश में आते हैं और बगल में उनके यहाँ पे अपराधी खड़ा है, गृह राज्य मंत्री, और कह रहे मैं दूरबीन लगा के देखता हूं मिलता नहीं। अरे भैया आंख घुमा के देखते तो बगल में आपको टैनी महाराज दिखाई पड़ जाते, इधर देखते तो वहां मुख्यमंत्री पे जो यहाँ पे आरोप लगे हुए थे, जिस तरह के अपराधी मुकदमे ऊपर से हटाए गए, वो भी दिखाई पड़ जाते, वो नहीं दिखाई पड़ते। सोचो आप, ये भारतीय जनता पार्टी कैसे जनता का दिमाग घुमाना चाहती है। आप बताओ कि यहाँ पे इतनी डीजल पेट्रोल की महंगाई से जो लोगों की मौतें हो रही हैं, जो यहाँ आत्महत्या कर रहे हैं, जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है, वो जिम्मेदारी आपकी नहीं थी क्या? यहाँ महिलाओं का चिरण सरेआम हो रहा है देश के उत्तर प्रदेश के अंदर में, वो जिम्मेदारी आपकी नहीं है? रौन दिया जा रहा है लोगों को, किसानों को मौत हो रही है, वो जिम्मेदारी आपकी नहीं है? सवाल दोबारा दोहराती हूँ, सवाल सुन लीजिए मेरा। आप शायद जो जवाब रट कर आए अब वो आप उड़ेलने की कोशिश कर रहे हैं स्क्रीन पर। सर सवाल मेरा क्या है? सर आप बात पूरी करेंगे तो मुद्दे पर बात करेंगे ना सर, बात करेंगे तो मुद्दे पर करेंगे ना सर, चिल्लाना मत प्लीज सर। सवाल सुन लीजिए मेरा, सवाल सुन लीजिए अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी सवाल सुन लीजिए। सड़क जाम करके, सड़क ब्लॉक करके, हाईवेज ब्लॉक करके अगर मेरी बात आपको इबादत करना, सर ये इस तरह की हिस्ट्रोनिक्स में मत जाइए, बहुत पुरानी है, बहुत पुराना हो चुका है। विपक्ष द्वारा ये जो रणनीति है ना, ये बहुत पुरानी हो चुकी है। इनका ऑडियो डाउन किया कीजिए जब मैं इनसे सवाल पूछ रही हूँ, और जब ये जवाब दे रहे हो मुद्दे पर तब इनका ऑडियो आप रखें। प्रोपेगेंडा के लिए वक्त नहीं है यहाँ पर, और ना ही निजी हमलों के लिए वक्त है। और सारे पैनलिस्ट से कह रही हूँ, मुद्दे पर आप रहेंगे, आपको बात करने के लिए बुलाया, यू आर मोर देन वेलकम। मुद्दे पर आइए बस। अनुराग भदौरिया, सड़क ब्लॉक करके नमाज पढ़ना सही है? इस सवाल का जवाब मैं आपसे मांग रही हूँ, बस इस सवाल का जवाब। आप कह रही मुद्दा नहीं है तो ठीक है, मुद्दा नहीं है तो आपकी जय हो भैया। ये मुद्दा नहीं है तो मुद्दा नहीं है तो सड़क ब्लॉक कर नमाज पढ़ना क्या ये सही है? मुद्दा ही नहीं है। सड़क ब्लॉक करके नमाज पढ़ना सही है आपकी नजर में? आज पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में कि सवाल यह है कि आप मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जात धर्म की राजनीति करना चाहते हैं अमित शाह जी। अमित शाह जी जानते हैं कि हमने आपसे, मैं अमित शाह जी क्या चाहते हैं ये नहीं पूछ रही हूँ, मैं आपसे सिंपल सवाल पूछ रही हूँ, स्ट्रेट क्वेश्चन है मेरा। सड़क ब्लॉक करके नमाज पढ़ना आपके हिसाब से सही है या गलत है? बस इतना पूछ रही हूँ। आप मुझे बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे बताइए सर। अगर पिछले 4 मिनट में आपके बोलने में अगर दर्शक देख रहे होंगे तो हंस रहे होंगे सर आपके ऊपर, महंगाई मुद्दा नहीं है, हंस रहे होंगे आपके ऊपर। कोई बात नहीं सर, आप सवाल का जवाब देना चाहते हैं, आपके पास सवाल का जवाब है या नहीं है? अभी देश भी तो देखे, अभी देश भी तो देखे, दूसरों पर हिंदू मुस्लिम करने का आरोप लगाने वाले खुद कैसे पर्दे के पीछे छिप जाते हैं। बताइए आप मुझे, सड़क पर ब्लॉक करके, सड़क को ब्लॉक करके नमाज पढ़ना सही है या गलत है अनुराग भदौरिया? ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गजेंद्र सिंह साखला, गजेंद्र सिंह साखला, आप सवाल का जवाब नहीं देंगे सर, आप भी आज एक्सपोज हो रहे हैं। कोई बात नहीं। गजेंद्र सिंह साखला, गजेंद्र सिंह साखला, कैन वी हैव हिज ऑडियोज डाउन प्लीज? थैंक यू वेरी मच। आज हम व्यूअर का, दर्शकों का एक भी मिनट जाया नहीं करेंगे, प्लीज। गजेंद्र साखला, ये जो होम मिनिस्टर ने कहा आप तुष्टीकरण के चैंपियन हैं, ये माइनॉरिटीज अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा सेक्युलरिज्म सियासी सुविधा का साधन है आपके लिए सर, उस पर आपका जवाब सर? देश के गृह मंत्री का यह दिवालियापन है सोच का कि उसे हर चीज के अंदर हिंदू और मुसलमान नजर आता है। अब उसके पास करने को कुछ नहीं है, वो बार बार हैमरिंग करके देश को हिंदू और मुसलमान में बांट करके वोट लेने की गंदी राजनीति से ऊपर ये नहीं उठ सकता। इस आदमी की सोच बहुत संकीर्ण है। इस देश के अंदर रास्ता रोक करके अगर कोई इबादत कर रहा है तो वो बिल्कुल सही है, कोई गुनाह नहीं है। अगर हिंदू भी कहीं जुलूस ले जाते हैं तो सड़कों को रोका जाता है, मुसलमान ले जाएंगे तो रोका जाता है, क्रिश्चियन जाएंगे तो रोका जाता है, हड़ताल होती है अगर कहीं जुलूस निकलता है तो रास्ता रोका जाता है, वीआईपी की विजिट होती है तो रास्ता रोका जाता है। ये कानून और व्यवस्था के लिए बिल्कुल उत्तम है, लेकिन देश के गृह मंत्री का दिवालियापन है कि उसको हर बात के अंदर हिंदू और मुसलमान करके देश को केवल मुख्य मुद्दों से भटका करके और धार्मिक उन्माद फैला करके, धार्मिक सहिष्णुता की बात नहीं करके धार्मिक उन्माद फैलाकर लोगों की भावनाओं को खेल करके वोट हासिल करने, जिसको अब जनता समझ चुकी है और बहुत जल्दी उसको जवाब मिलेगा। ठीक है सर, थोड़ा सा भाषा पर आप नियंत्रण रखें, उसको आप कह रहे हैं सर,
एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं जिस पर करोड़ों लोग आपको सुन रहे हैं। बिल्कुल भाषा पर नियंत्रण है। जिनके बारे में बात कर रहे हैं गृह मंत्री बैठ करके हर समय हिंदू और मुसलमान की बात करे, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर देश को बांटने की कोशिश करे, बीजेपी काउंटर करेगी, आपको बीजेपी को जवाब देना है सर। ये भाषण का मंच नहीं, आप वाद विवाद करें, इससे भी हल्के से वाद विवाद करें। प्रेम शुक्ला ये कह रहे हैं आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, आप मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं। हम अपनी बात कहते हैं तो वो वाद विवाद नहीं, भाषण हो जाता है, और दूसरे जब बोलते हैं प्रेम तो वो शुक्ला नहीं भाषण है हो सर। जाता है। प्लीज लेट प्रेम शुक्ला स्पीक। थैंक यू वेरी मच। प्रेम शुक्ला जी 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 अदिति जी, तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर सड़कों पर नमाज हो रही हो और नेशनल हाईवे को बंद करके नमाज पढ़ा जा रहा हो तो इसके लिए दंड हिंदुओं को दिया जाए। भाई हिंदू मुस्लिम तो होगा ना, जब नमाज सड़क पर होगी तो उसको नमाज ही कहा जाएगा, उसको पूजा तो नहीं कहा जा सकता, उसको आरती तो नहीं कहा जा सकता, उसको संकीर्तन तो नहीं कहा जा सकता। तो जब आप सड़कों को एक धर्म विशेष के तुष्टीकरण के लिए अपनी पूजा या इबादत फिर आप बीच में बोल रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा। मैं आपको संयम से सुन रहा था। अदिति जी मुझे कृपया प्रोटेक्शन दीजिए। इस बात को उठा अदिति जी मैं आपसे प्रोटेक्शन की अपेक्षा करता गजेंद्र हूँ। साखला जी, अदिति जी मैं आपसे अपील करता हूँ, ओवरलैप नहीं होगा बहुत संयम से आज बात कर जनता रहा था। देखे सुने समझे कौन सी सियासी पार्टी क्या कहती है और उनसे जुड़े सरोकार पर इन पार्टियों का क्या कहना है, आज हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं सर। सड़क का सर गजेंद्र साखला जी, सड़क का धार्मिक सहिष्णुता और तुष्टीकरण से लेना देना नहीं है। सड़क का सरोकार सर आम आदमी से होता है, आम नागरिक से होता है। कभी उसके कंसर्न भी आप समझे। आपसे मैं समझूंगी कि धार्मिक सहिष्णुता और तुष्टीकरण में फर्क कैसे करते हैं आप बाद में बात करेंगे सर। प्रेम शुक्ला जी की आवाज प्लीज। अदिति जी मैं मेरी बात पूरी कर लूं। धन्यवाद अदिति जी। अदिति जी धन्यवाद। देखिए अब रेलवे स्टेशनों पर कोई जो है शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ने लगे, कोई सड़कों को रोक दे, सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिबंध के बावजूद 1996 का आदेश है कि आप धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर लगाकर अजान नहीं दे सकते। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का आज तक जो बार बार संविधान की दुहाई देते हैं, जो विधि व्यवस्था में जो है विश्वास व्यक्त करने के बारे में कसमें खाते हैं, वो आज तक किसी भी मस्जिद के कंगूरे से उन्होंने अजान देने वाले लाउड स्पीकर को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद भी नहीं उतारा। अब अगर कोई इसका विरोध करते तो क्या हिंदू मुस्लिम कर रहा है? सर्वोच्च न्यायालय क्या सांप्रदायिक संस्था है? सर्वोच्च न्यायालय 1992-93 में जब मुंबई में दंगे हुए थे तो उन दंगों में एक महत्वपूर्ण मुद्दा था सड़कों पर नमाज के खिलाफ लोगों में आक्रोश, और तब शिवसेना के तत्कालीन शिवसेना प्रमुख श्रीमंत बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि यदि आप सड़कों पर नमाज पढ़ेंगे तो हम सड़कों पर आरती उतारेंगे। और गोपीनाथ मुंडे जो भारतीय जनता पार्टी के दिवंगत नेता और स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व में जनवरी 1993 में मुंबई की तमाम सड़कों पर महाआरती शुरू हुई थी। तब पुलिस और प्रशासन को अंततः जो है बीच में हस्तक्षेप करके, बीच बचाव करके सड़क की नमाज भी रोकनी पड़ी थी और महाआरती भी रोकी गई थी। लेकिन आज भी आप मुंबई का एक बांद्रा स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, आप शुक्रवार के दिन वहां चले जाइए, स्टेशन का आवागमन बंद कर दिया जाता है, वहां नमाज पढ़ी जाती है हर शुक्रवार को। साहब एक कोई प्रदर्शन हो, एक कोई जुलूस हो, एक कोई उत्सव हो, कुछ कालखंड के लिए वर्ष में एक बार सड़क के कुछ हिस्से को बंद करना और हर शुक्रवार के दिन नियत समय पर हाईवे बंद कर देना, रेलवे बंद कर देना, सार्वजनिक स्थलों पर कब्जा कर, भाई आप जाइए ना, मस्जिदों का निर्माण कीजिए। और महाराष्ट्र में जब शिवसेना बीजेपी की समय सरकार आई तो बाकायदा मस्जिदों की एफएसआई बढ़ाने का निर्णय लिया गया कि आप मस्जिदों की एफएसआई बढ़ा लीजिए, मस्जिदों में नमाज पढ़िए, सड़क पर कृपा करके नमाज मत पढ़िए। फिर भी आज सड़क पर नमाज पढ़ी जा रही, क्या कारण है? ठीक है, आप सड़क को लेकर आज जो कंसर्न उठा रहे किशोर तिवारी जी, क्योंकि इन्होंने बाला साहेब का जिक्र किया, इन्होंने 90s का जिक्र किया, मैं तो आज आपसे पहले ये समझना चाहूंगी कि शिवसेना अपने अलाइ कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी हुई इस वक्त, ये जो बाला साहब कह रहे थे उसके साथ खड़ी है? नहीं, बाला साहब ठाकरे की बात से हम अभी भी अड़ी गए कि सड़कों का यातायात ठप करके या नेशनल हाईवे पर नमाज या पूजा कुछ भी नहीं होनी चाहिए। और लोगों को परेशान कर प्रार्थना करने का क्या तरीका है। लेकिन बीजेपी का देखो आप कि
नमाज का मुर्दा प्रेम शुक्ला चुनाव से क्यों जुड़ जाता है? हिंदू तुष्टीकरण या मुसलमानों का देश आपका चुनाव से क्यों जुड़ जाता है? आप जो ये करते हैं ना, इसका टाइमिंग पर सवाल है। अब आपने अनुराग भदौरिया को बोलने नहीं दिया, लेकिन आर्थिक मुद्दों पे कब बात होगी? देश में बेरोजगारी पे कब बात होगी? आपके राज्यों की। किशोर तिवारी जी, मैं आपको क्लिप भेज दूंगी सर। गलत बयानी आप मत कीजिए और गलत चीज को सपोर्ट भी मत कीजिए सर। कम से कम शुरू के 4 मिनट से ज्यादा अनुराग भदौरिया बोले हैं। और अगर आपको ये लगता है सर ये भाषण का मंच है, तो सर ये भाषण का मंच नहीं है। इस बहस का एक मुद्दा है और उसी मुद्दे पर बात करने के लिए बुलाया है। और सर जब आप मुझसे ये बात कर रहे हैं और हमने ये 30 सेकंड जाया किए हैं, तौसीफ अहमद खान है जो अभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अदिति एक बात बोल देता फिर मेरे को कि शिवसेना किसी भी प्रकार के तुष्टीकरण के खिलाफ है और नमाज का विषय है तो नेशनल हाईवे या कोई बड़ी रास्ते पर नहीं होना चाहिए। हमने तो FSI भी बढ़ा के दिया और मैं प्रेम शुक्ला की इस बात से सहमत हूं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद बड़े बड़े माइक लगाकर ना तो प्रार्थना हो या ना तो आरती हो, लोगों को, बीमार लोगों को बहुत तकलीफ होती है। मैं भी परेशान हो जाता हूं कि सवेरे सवेरे मुझे भी उठना पड़ता है, कभी-कभी मैं कहीं साथियों को बताया है सर? हाँ, ये आपने अपनी कांग्रेस पार्टी के साथियों को बताया है? आपके अलावा है ना, आपके साथी हैं? हमारे मिनिमम कॉमन प्रोग्राम का ये हिस्सा नहीं है। हमने तो आर्थिक मुद्दों पर उनसे साझा सरकार बनाई है, जिस चीज पर हमारा विरोध है कि शिवसेना इस मामले पर कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है उससे इत्तेफाक नहीं रखती है। ये तो आप बोल सकते हैं, इतना कलेजा तो आप दिखा सकते हैं। बिल्कुल नहीं रखती। जैसे सावरकर के बारे में हमारा स्टैंड क्लियर है, वैसा ही इसके बारे में भी क्लियर है। हम किसी भी तुष्टीकरण की मांग को सपोर्ट नहीं करते और उद्धव जी ठाकरे की भी राय है कि सड़कों पे आकर धार्मिक प्रार्थनाओं का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। हाँ गजेंद्र साखला जी, ये तो आपके साथ ही है, महाराष्ट्र में इनके साथ तो सरकार चला रहे हैं जी। ये भी सवाल पूछ रहे हैं। कौन क्या कहता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। आप केवल नमाज की बात क्यों करते? आप जुलूस की बात क्यों नहीं करते? धार्मिक यात्राओं की बात क्यों नहीं करते? VIP विजिट की बात क्यों नहीं करते? क्या उसमें रास्ते नहीं रोके जाते? क्या उसके अंदर ट्रैफिक को घंटों तक खड़ा नहीं रहना पड़ता जब कोई VIP की विजिट होती है? रोका जाता है ना रास्तों को। गजेंद्र साखला और धार्मिक यात्राएं निकलती है, राजेंद्र जी बराबर है। तो ये टेम्परेरी अरेंजमेंट है और टेम्परेरी अरेंजमेंट करने के लिए इन व्यवस्थाओं को करना जरूरी होता है। आप कह रहे हैं टेम्परेरी अरेंजमेंट है जो परमानेंट हो गया है, और तो वहां पर वो नहीं, एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है जो परमानेंट हो गया है। नेशनल हाईवे रास्तों पे बैठ के थोड़ी होती है टेम्परेरी। तो नमाज कोई 24 घंटे नहीं पढ़ी जाती, नमाज पढ़ी जाती है। तुष्टीकरण की राजनीति आप मत कीजिए, ये टेम्परेरी अरेंजमेंट है। तो सर ठीक है, आपकी जानकारी बता दूं, सुनिए गजेंद्र साखला जी, आपको तो करनी है तुष्टीकरण की राजनीति। मैं यहाँ पर अपने दर्शकों को स्पष्ट कर देती हूँ, यहाँ पर हमारे दर्शकों को इस बात को लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए। हम एक धर्म विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, क्लैरिटी होनी चाहिए। हम एक धर्म विशेष की बात नहीं कर रहे, लेकिन सवाल ये भी है कि साखला जी जब ये बात कह रहे हैं कि नमाज पढ़ी जा रही तो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या साखला जी को हर मंगलवार को मंगल चालीसा का पाठ हाईवे ब्लॉक करके किया जाने लगे, या क्रिश्चियंस फ्राइडे के दिन या किसी भी दिन सड़क पर आकर जमावड़ा लगा दे, रोड ब्लॉक कर दे, तो क्या उसके लिए ये देश तैयार है? आज मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करती हूं, आपसे यानी हमारे दर्शकों से, आज अपने मजहब से आगे बढ़कर इस डिस्कशन को देखिएगा। ये हिंदू मुस्लिम की कोशिश नहीं है, ये उन सवालों को उठाने की कोशिश है जो सवाल पूछे जाने चाहिए। ये सवाल सिर्फ मुस्लिम समुदाय से या धर्म विशेष से नहीं है। अगर आम लोगों को किसी बात से समस्या होने लगे या उनके अधिकारों का हनन होने लगे उस रोड के जाम होने से, तो हमें सोचने की जरूरत है। धार्मिक आस्था मेरा निजी अधिकार है, पर क्या उसकी वजह से मैं दूसरों को परेशान कर सकती हूँ? ये सवाल मैं आज आपसे भी पूछ रही हूँ और बार बार आपसे अपील कर रही हूँ कि ना तो किसी धर्म विशेष को इस डिस्कशन में टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, ये एक सिटीजन होने के नाते एक सवाल है। आज आप भी सोचिए, अगर आपको भी इसी तरीके से दिक्कत होने लगे, समस्या होने लगे, ये नेता है, इन्हें चाहिए वोट, आपको क्या चाहिए? तौसीफ अहमद खान, नमाज के लिए मस्जिद है ना, वोट दे रहा है। सर सुन लीजिए, सर सुन लीजिए प्लीज, देश का गृहमंत्री सुन लीजिए। देखिए अदिति जी, तौसीफ अहमद खान आपका नाम नहीं है गजेंद्र साखला। अदिति जी, भारत एक ऐसा देश है जहां पे सारा धर्म समान माना जाता है, सारे धर्म के मानने वालों का जो राइट्स है वो भी समान माना जाता है। अब यहाँ पे ऐसा थोड़ी है
कि भगवान से ज्यादा ऊपर उठ गए हैं हमारे नेता लोग, कि नेता के भक्त जो होते हैं वो रास्ते को रोक सकते हैं, लेकिन भगवान के भक्त जो है वो रास्ते को नहीं रोक सकते। अगर हमारे देश के जो गृह मंत्री नेशनल हाईवे को लेकर के चिंतित है तो उन्हें एक गृह मंत्री की तरह जवाब देना चाहिए, ना कि एक तड़ीपार की तरह स्टेटमेंट देना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि भाई आप जो है रस्तों में जो है पंडाल लगाया जाता है, या रस्तों में जो है पॉलिटिकल रैलीज की जाती है, या रस्तों में पूजा अर्चना की जाती है, सारी चीज की आप बात कीजिए। और आप साथ में यह भी कहिए कि हाँ, कहीं पे कोई टेम्पररी होता है, कुछ देर के लिए रास्ता रोक दिया जाता है, तो क्या वो जायज है या नाजायज है? क्या वो नेता के लिए जायज हो जाएगा लेकिन पूजा करने वालों के लिए नाजायज हो जाएगा? क्या ये आर्ग्यूमेंट पे हमारा देश जाएगा? जब हमारा संविधान कहता है कि सारे धर्म को जो है एक जैसा, सारे धर्म के मानने वालों का जो राइट्स है, पॉलिटिकल राइट्स हो, सिविल राइट्स हो, सब एक है, इक्वल है, तो फिर जब आप भाषण देते हैं नेता, ये भाषण देने में पॉलिटिकल अपीजमेंट के लिए, वोट टालने के लिए, ये नफरत की राजनीति वो क्यों करने लगते हैं? वो सिर्फ एक तरफा स्टेटमेंट क्यों देने लगते? वो सिर्फ नमाज के नाम क्यों उठाते? वो पूजा अर्चना की भी बात उठाए, वो नेताओं के द्वारा जो रोड को ब्लॉक किया जाता है, हाईवेज को ब्लॉक किया जाता है, उसके बारे में सवाल उठाए, उसके बारे में तो सवाल नहीं उठाते। तो इससे उनके नियत पे सवाल खड़ा हो जाता है। आपकी नियत पे सवाल खड़ा हो जाता है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल जानना चाह रही हूँ, जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आप सड़क पर बैठकर ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं और आपको लगता है कि जो एक स्पिरिचुअल कनेक्ट है आपका, वो सड़क पर ज्यादा बेहतर है, या जब आप एक प्राइवेट स्पेस में उस नमाज को पढ़ रहे हैं? अदिति जी, आपको शर्म आना चाहिए कि इस तरह का बात को आप हल्के में कह रही। जब कोई नमाज पढ़ता है, मैं शर्म आपको आनी चाहिए, क्योंकि इस बात को मैं बिल्कुल हल्के में नहीं कह रही हूँ, बहुत गंभीरता से कह रही हूँ और बहुत गंभीरता से सवाल पूछ रही हूँ। शर्म मुझे नहीं आनी चाहिए, शर्म आपको आनी चाहिए। यही बात आप पूछिए क्रिश्चियन से, शर्म आपकी आनी चाहिए। आ गए ना दूसरे रिलीजन पर, बोलिए, आप बोलिए, बिल्कुल बोलिए। आज मैं चाहती हूँ देश सुने, आज मैं चाहती हूँ देश सुने। अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे आप सिर्फ नमाज पर सवाल उठा रही है, अब आपने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि क्रिश्चियन से सवाल पूछिए। थोड़ी देर बाद आप कहेंगे हिंदू से सवाल पूछिए। सर, मैं सबसे सवाल पूछ रही हूँ, तौसीफ अहमद खान, मैं सबसे सवाल पूछ रही हूँ, मैं आपसे भी पूछ रही हूँ। आपने कहा कि नमाज के लिए स्पेस है, सबके लिए। कल को हिंदू आ जाए सड़क पर, हिंदू सड़क पर आ जाए, हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, कल को क्रिश्चियन सड़क पर आ जाए और प्रयास करने लगे, तो इस देश में तो सड़कें बंद हो जाएंगी। इस देश में तो सड़कें बंद हो जाएंगी। तौसीफ अहमद खान, सड़क पर नहीं होगा। इस देश में सड़कें बंद कर दीजिए। आप जो है, आपको खुदा ने हल्के में बात कर रहे हैं, आप हल्के में बात कर रहे हैं, आप मुझसे हल्के में आप बात करते होंगे, हल्के में आप बात करते होंगे। मुझे धमकाइएगा नहीं टीवी पर बैठकर, मुझे धमकाइएगा नहीं। सवाल पूछ रही हूँ मैं, इस देश का सिटीजन होने के नाते मुझे जानने का हक है। क्यों हक नहीं है मुझे ये हक क्यों नहीं है? मुझे ये हक क्यों नहीं है? आप इतने उत्तेजित हो गए एक सवाल भर से, उत्तेजित हो गए इतने सवाल भर से। आप ये बता रहा है कि आपको सवाल कितना ज्यादा चुप गया, आपको ये सवाल क्यों चुप गया? सर, अभी थोड़ी देर पहले तो आप मुझे लेक्चर दे रहे थे कि क्या हुआ, नमाज के लिए बंद कर दीजिए, हिंदुओं के लिए बंद कर दीजिए, क्रिश्चियन के लिए बंद कर दीजिए, और जैसे ही मैंने आपसे सवाल पूछा तो आप क्रिश्चियंस को ले आए इसमें। उनसे जाकर पूछिए सवाल, आपसे पूछूंगी मैं, आपसे पूछूंगी। मैं सुन नहीं पा रही हूँ आप क्या बोल रहे हैं, और निजी हमले कर रहे होंगे तो सर इससे आपकी तार्किक कंगाली दिखाई देती है। प्रेम शुक्ला, हल्की बात आप कर रहे हैं जनाब, हल्की बात आप कर रहे हैं। इस देश के सेक्युलरिज्म की दुहाई देते हैं आप सब लोग, सेक्युलरिज्म की दुहाई देते हैं। और जब एक सिटीजन और जब इस देश का नागरिक सवाल पूछने लगता है तो आप उसमें क्रिश्चियंस को ले आते हैं, फिर हिंदुओं को ले आते हैं। आप मुझसे कह रहे हैं कि आप संजीदगी से बात कर रहे हैं, अपने गिरेबान में झांकिए, अपने गिरेबान में झांकिए, गिरेबान में झांकिए। आपको शर्म आप कीजिए। आप वोटों की राजनीति करते हैं, मैं वोटों की राजनीति नहीं करती। सवाल पूछा मैंने आपसे, आप उत्तेजित हो गए, पता चल रहा है कितना चुप गया आपको सवाल। आपके डबल स्टैंडर्ड्स एक्सपोज हो गए। और मैडम और ममता बनर्जी का ट्रैक रिकॉर्ड आपको बताऊं क्या? बताऊं कितना सेक्युलरिज्म उन्होंने दिखाया है बीते दिनों में, 2019 में। अब आप मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि तौसीफ अहमद खान को बुरा लगा। 25 जून 2019 पश्चिम बंगाल में मुस्लिम बहुल सरकारी स्कूलों में अलग से डाइनिंग हॉल होना चाहिए, मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए अलग से मिड डे मील हॉल होना चाहिए, 70% या उससे ज्यादा मुस्लिम छात्रों वाले सरकारी स्कूलों में ये आदेश लागू होना है। 2012 में उन्होंने क्या किया था? उन्होंने डिक्लेयर किया कि उर्दू शुड बी गिवन सेकंड लैंग्वेज स्टेटस आफ्टर बंगाली।
ये अभी थोड़ी देर पहले पॉलिटिकल अपीजमेंट की बात कर रहे थे तौसीफ अहमद खान, उन्हीं की पार्टी का आपको बता रही हूं। इसके अलावा मुअज्जिनों को भत्ते का ऐलान अप्रैल 2012 में किसने किया, ये मैं दर्शकों के पास छोड़ूंगी। सुन लीजिएगा प्लीज, सुन लीजिए। अक्टूबर 2015 मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आदेश पर बंगाल में विजयदशमी के दिन दुर्गा विसर्जन पर 25 अक्टूबर तक रोक लगाई गई। 24 अक्टूबर को मुहर्रम था। सर बताने दीजिए ना, सर बताने दीजिए, क्यों बुरा लग रहा आपको? प्रेम शुक्ला जी, आप बताइए। प्रेम शुक्ला जी, हाँ बता रही हूँ मैं, और मैंने बता भी दिया, बता भी दिया मैंने। उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या हुआ वो भी इस देश ने देखा है। पूरा डिटेल पढ़ूंगी ना तो पूरे आधा घंटा निकल जाएगा, आधा घंटा निकल जाएगा। अपीजमेंट की बात करते हुए आप अच्छे नहीं लगते। पहले किशोर तिवारी काउंटर करना चाह रहे थे, पॉइंट रखना चाह रहे थे, उसके बाद प्रेम शुक्ला। प्लीज नो मोर, ममता बनर्जी ने बीजेपी को बंगाल से नो भगा दिया, ये पूरे शाउटिंग, देश ने देखा है। सर आपको मैंने देख लिया, बंगाल से आपको मैंने देखा, मैंने नहीं, करोड़ों दर्शकों ने देखा है। थैंक यू वेरी मच। पूरा देश देखेगा, किशोर तिवारी हाँ देखेगा और आपको देख भी रहा है। तृप्ति है, देखो आदित्य त्यागी प्रार्थना सभा प्रार्थना गृहों में ही होनी चाहिए। प्रार्थना अगर प्रार्थना सड़कों पे होगी तो गलत है। किसी भी मजहब की प्रार्थना सभा में होनी चाहिए। तौसीफ खान को ये सवाल क्यों चुप गया, मैं तो समझता नहीं क्यों चुप गया। अरे सड़कों पे कोई नमाज या पूजा करे या आरती करे, ये सभी धर्म के तुष्टिकरण की बातें हैं। आप समझते क्यों नहीं? अगर मंदिर में पूजा नहीं होगी, सड़कों पे पूजा होगी, अगर मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ोगे और सड़कों पे पढ़ोगे, मुझे लगता नहीं आप रिलीजियस क्या फंडामेंटल कितने बनते हो। और तौसीफ खान तुम इतने नाराज क्यों हो रहे थे? किसकी क्या बात कर ली उन्होंने तो यही पूछा था ना कि प्रार्थना सभा में आपको सुकून मिलेगा और दुआ मिलेगी, या फिर आप सड़क पे करोगे तो आप डिस्टर्ब ज्यादा होंगे। आप हल्की बात कर रहे हैं उनके हिसाब से किशोर तिवारी जी। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। ये बोलेंगे तौसीफ अहमद खान अभी आपको कि सवाल कैसे पूछ लिया आपने, कैसे सही बात बोल दी, ये कैसे बोल दिया इस सवाल में कुछ गलत नहीं है। अभी बोलेंगे आपको तौसीफ अहमद खान कि आपको शर्म करनी चाहिए। नहीं, मैं तो बोलता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त आदेश देना चाहिए और सड़कों पर नहीं तो प्रार्थना सभा, नहीं तो आरती, नहीं तो मंत्रियों को वीआईपी पैकेज के अंदर रास्ते ब्लॉक होते हैं वो भी नहीं करना चाहिए। मैं सब बात कर रहा हूं, लेकिन मैंने इतना बोला था कि चुनाव के वक्त ये सब चीजें इसलिए आती है क्योंकि बीजेपी को हिंदू का वोट चाहिए। तौसीफ खान तो मुस्लिम वोट के हकदार है ना बंगाल में। लेकिन किसी डिबेट पे आकर कोई लेडीज एंकर को इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए। बेटा ये सब तुम सीख लो, किसी का भी अहंकार दुखे ऐसा मत बोलना। और मैं खुद एम्बुलेंस गाड़ियां 2-2 घंटे रुकी रही सड़क पर, ये मैंने देखा है। और जो प्रेम शुक्ला जी बोल रहे हैं ना, सारे ट्रैफिक रोक कर ये सब किया जाता है, बिल्कुल बंद होना चाहिए। नेशनल हाईवे पर नमाज अगर या ऐसी नमाज जो केवल शक्ति प्रदर्शन के लिए होती है तो शिवसेना उसका विरोध करती है, तो मैंने क्लियर बोला। और साकला जी आपके कांग्रेस को इन सब बातों से जरा ज्यादा ही तकलीफ है, तो आप अपना रास्ता चुन सकते हो, मैं अभी बता रहा हूं। पहले तौसीफ अहमद खान, उसके बाद गजेंद्र साकला। जल्दी 30 सेकंड्स। किशोर तिवारी जी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आपकी सोच की तकलीफ है मुझे, और मुझे तकलीफ है अदिति की सोच पर, मुझे तकलीफ है इस देश के गृह मंत्री की सोच पर। बीकानेर के अंदर जिस दिन ईद होती है, ईदगाह के अंदर लोग पूरे नहीं आ पाते, इसलिए लोग बाहर सड़क पर भी कानून और व्यवस्था। आज मेरी उम्र करीब 54 साल है, 54 साल के अंदर करीब 50 साल से मैं देख रहा हूं पूरी व्यवस्था प्रशासन करता है और उसके अंदर पूरी नमाज अदा होती है, सब भाईचारे के साथ रहते हैं, कहीं कोई वैमनस्यता का जहर नहीं है। पर इस देश का दिवालिया पंच की सोच का गृह मंत्री इस बात को भी ला करके और हिंदू और मुसलमान के आधार पर बांटने की जो साजिश कर रहा है, उस साजिश में आप लोग खुद भी शामिल हो, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। देश में कहीं कोई रास्ता रोकने की बात नहीं है, ये मिल बैठ करके करने की व्यवस्था की बात है। अगर जगह नहीं होती हनुमान चालीसा के लिए हिंदू रोज सड़क पर बैठ जाए ब्लॉक करके, अगर सड़क होती है, प्रेयर के लिए सड़क पर आ जाए तो देश चलेगा, ये देश चलेगा सर? ऊपर नहीं पड़ता। उस पर जवाब है आपके पास कोई? सबको निकाल दीजिए सड़क पर, चल रहा है, बैठा दीजिए आप लोगों की और चला दीजिएगा सर, देश को चला दीजिएगा आप सर। 70 साल से आजादी के बाद चल रहा है और हजारों साल से पहले चलता है।
आप लोगों ने जो जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हो, जहर से ये देश जरूर मिट जाएगा। गजेंद्र जी साल में एक बार परमिशन देना एक बात है, परमिशन देना एक बार है, हारमोनी से चल रहा है और यहाँ बैठ करके इस तरह की बात करके गजेंद्र जी पॉइजन फैला रहे हो, इस पॉइजन से देश की बात है, महंगाई से देश भर रहा है, बेरोजगारी से देश भर रहा है, आज महिलाओं का अत्याचार से परमिशन देना ढंग की बात है। सड़क पर कोई बैठ के इबादत कर रहा है, उससे तकलीफ है, उससे तकलीफ है। ये बांटने की नहीं, आर्थिक प्रश्नों पे तो बात होनी चाहिए, आर्थिक प्रश्नों पे बात होनी चाहिए, हमारी आत्मा की आर्थिक प्रश्नों पे बात होनी चाहिए। इस तरह का पॉइजन अगर कांग्रेस भी आर्थिक प्रश्नों पे बात करे तो बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस आर्थिक प्रश्नों पर आंदोलन करे तो बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस भी करे तो अच्छी बात है। मैं आपसे बस एक सवाल का जवाब चाहती हूँ, कोई आंदोलन सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए मुझे, नहीं करती आपसे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए। हर मंगलवार को हिंदू सड़क ब्लॉक करके हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे या कुछ भी करने लगे। दर्शकों को स्पष्ट करते हुए किसी धर्म विशेष की बात मैं नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर हर धर्म का व्यक्ति, हर धर्म से जुड़े लोग इसी तरह सड़क ब्लॉक करने लगे तो ये देश किस तरह से चलेगा? आप ये बता दीजिए मुझे। साखला जी, आप नमाज पकड़कर बैठे हैं, मैं आपसे ये कह रही हूँ कल को हिंदू भी सड़क पर आ जाए, क्रिश्चियन भी सड़क पर आ जाए, बुद्धिस्ट भी सड़क पर आ जाए, हर कोई इसी तरह से ब्लॉक कर दे तो ये देश किस तरह चलेगा? आपको कोई दिक्कत नहीं है उसमें? पर चर्चा है, आपको कोई दिक्कत नहीं है सर? सवाल सुना कीजिए। किसी को दिक्कत नहीं है, इस देश के अंदर अव्यवस्था अस्थायी तरफ से व्यवस्था की जाए, किसी को दिक्कत नहीं है। निकालो रास्ते, अब आप अस्थाई पर आ गए, अब आप अस्थाई पर आ गए। जो थोड़ी देर पहले प्रेम शुक्ला ने कहा कि शुक्रवार को ये हो रहा है, जो किशोर तिवारी ने कहा कि ये हो रहा है, तो आपके पास उस बात को लेकर जवाब नहीं है सर? कश्मीर गए, आपके पास उस बात को लेकर जवाब नहीं है? आपने कभी उन लोगों के बारे में सोचा है जो उस रास्ते के ब्लॉक होने के बाद पीड़ित होते हैं, उन्हें तकलीफ होती है, उसके बारे में सोचा है? उनकी दिक्कत के बारे में सोचा है सर, या सिर्फ वोट बैंक की सियासत है? प्रेम शुक्ला जी, सवाल मेरा आपसे भी है, जो कि आपसे दूसरे सियासी दलों ने पूछा, उन्होंने कहा ये बात अब क्यों याद आई, ये बात अब क्यों याद आई? सर ठीक है, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, सुनिए, आपने तो सवाल का जवाब दिया नहीं सर। सर भाषण मत दीजिए मुझे, प्लीज भाषण मत दीजिए, व्यू पॉइंट की बात कर रहे थे, आपकी सोच भी देख रही, देश आपकी सोच भी देखता आया और देख रहा है। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, किशोर तिवारी ने कहा ये मुद्दा है जी, लेकिन जब इस मुद्दे पर बात चुनावों से पहले होती है तो इसकी टाइमिंग पर सवाल उठते जी। इसका मतलब है कि जब शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे चुनावी सभाओं में मस्जिदों से भोंगे का मुद्दा उठाते थे तो वो राजनीति का चुनावीकरण कर रहे थे, और शुक्रवार की नमाज पर भी बातें करते थे। और देखिए, हम चुनाव में जब जाते हैं तो हर मुद्दे पर बात करेंगे, नागरिक समस्याएं जितनी हैं, हर नागरिक समस्या पर विस्तार से बात करना और जनता से जनादेश प्राप्त करना चुनावी प्रक्रिया में तो यही अपेक्षित है ना। तो अगर आप महंगाई पर चर्चा करना चाहते हैं, स्वागत है। आप बेरोजगारी पर चर्चा करना चाहते हैं, स्वागत है। आप विकास पर चर्चा करना चाहते हैं, स्वागत है। आप कानून एवं व्यवस्था पर चर्चा करने बैठेंगे तो शुक्रवार को नेशनल हाईवे को जाम करके अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो इस मुद्दे पर चुनाव में चर्चा करके जनादेश मांगना, कहीं से भी अगर किसी को लगता है कि गलत है तो साहब, इस देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है और उसमें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में बाकायदा जो है आप जाकर पिटीशन डाल सकते हैं। लेकिन चूंकि यह कहीं से सांप्रदायिकरण नहीं है, बल्कि जन समस्याएं जो आप अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण खड़ी कर रहे हैं, उन जन समस्याओं पर चुनाव के दौरान चर्चा करना यह राजनीतिक प्रक्रिया का अंग है। इसलिए जो है इस पर किसी को अनावश्यक आपत्ति नहीं करनी चाहिए। यहां तो महोदय यह कह रहे हैं गजेंद्र साखला कि आपको इससे भाईचारा बढ़ता है, यानी सड़क पर नमाज खड़ा पढ़ने से परिवहन के सुचारू संचालन को बाधित करने से भाईचारा बढ़ता है। यह तो नई बात समझ में आई, आज तक हमको ज्ञात ही नहीं थी। तो सारी सड़कों को, मस्जिदों को बंद करा दो, सड़कों पर नमाज कराओ, ज्यादा भाईचारा बढ़ जाएगा। कल से नवरात्रि आएगी, डांडिया हाईवे पर लोग खेलेंगे, कल गणेशोत्सव आएगा, लोग हाईवे पर जो है तंबू गाड़ देंगे और गणेश जी की वहां आराधना शुरू कर देंगे। जैसा आप कह रहे हैं कि मंगलवार के दिन हनुमान भक्त शुरू हो जाएंगे और सड़क रोक देंगे, इससे भाईचारा बढ़ जाएगा। तो साहब, भाईचारा जो है किसी भी सड़क को,
हाँ, तो इस तरह से भाईचारा नहीं बढ़ेगा, तो जिसको अपने धर्म की स्वतंत्रता संविधान ने निश्चित तौर पर दी है, लेकिन उसके लिए निर्दिष्ट धर्मस्थल है। उन धर्मस्थलों में आप अपनी पद्धति से पूजा करिए, अपनी पद्धति से इबादत कीजिए। ठीक है, ठीक है। अनुराग भदौरिया, आप जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन सर जब जवाब दीजिएगा ना तो आपके सामने कुछ तथ्य रख रही हूँ, इन तथ्यों के बारे में सोच लीजिएगा। सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। भारत में कितनी मस्जिदें हैं सर? पहले तो आप ये बताइए मुझे, भारत में लगभग कितनी मस्जिदें हैं? आप सवाल पूछे, मैं जवाब दूंगा। हाँ, मैं पूछ रही हूँ, भारत में कितनी मस्जिदें? अरे आप बताइए ना, हमसे पूछेंगे। आप पढ़ रही हैं, पढ़ दीजिए, जो पढ़ रही हो पढ़ दीजिए। नहीं, तो आपने कहा सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा, तो मैंने सवाल पूछ लिया आपसे। मैं जवाब दूंगा, आप पढ़ दीजिए जो आपको पढ़ना है। नहीं, मैंने सवाल पूछ लिया ना सर, जवाब दीजिए ना। आप कितनी मस्जिद? इतना बीजेपी से आप एक सवाल पूछ के आप एकदम चुप हो जाती है। हमसे आप मुझे मत बताइए मैं किससे क्या सवाल पूछती हूँ। अरे आप शायद इस डिबेट में रहते नहीं है, आप डिबेट में रहते नहीं है, आपको सेलेक्टिव हियरिंग का प्रॉब्लम है। मेरा सवाल आपसे ये है, मैं जानती हूँ आपके पास सवाल का जवाब नहीं, लेकिन मैं फिर भी पूछूंगी, भारत में कितनी मस्जिद है? जवाब दूंगा। अरे सवाल पूछो, मैं अपना बोलूंगा ना। आप हो गया, अब आप मुझे पूरा विश्वास, आप पूरे जब तक मैं बोलूंगा आप नहीं बोलेंगी। जैसे बीजेपी के प्रवक्ता के समय आप एकदम बीजेपी के साथ एक तो सर ये जो विक्टिम कार्ड है ना आपका, विक्टिम कार्ड खत्म नहीं होता सर, जब तक आप मुद्दे पर नहीं रहेंगे तब तक मुझे आपको बोलने ही नहीं देना। आप बताइए सर कितनी मस्जिदें हैं? विपक्ष को बुलाते हैं क्यों जब आपको लड़ना है? कितने ईदगाह, अरे कुछ तो बता दीजिए, कितने मुसलमान, कितने ईदगाह, ये सब बता दीजिए ना सर। मैं बोलूं ना, आप एक जवाब पूछ के चुप हो जाइए, फिर बोलिए आपका समय, आप बोलेंगे। सर मैं तो सवाल पूछ रही हूँ ना, जवाब देने तो आपको बुलाया सर। हाँ तो बस अब मैं बोलूं, एक मिनट मुझे पूरा विश्वास आप नहीं टोकेंगे। सवाल यह है कि बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि जब चुनाव आता है हर मुद्दे होने चाहिए। बिल्कुल हर मुद्दे होने चाहिए, हम आपकी बात से सहमत हैं। लेकिन आपके मंत्री, गृह मंत्री, प्राइम मिनिस्टर, मंत्री, चीफ मिनिस्टर और जो जितने वाले मंत्री हैं, एक बार भी महंगाई की चर्चा करते हैं, एक बार भी बेरोजगारी की चर्चा करते हैं, एक बार भी हम महिलाओं पे अत्याचार पे चर्चा करते हैं, एक बार भी यहाँ उन्होंने एक बार भी बोला कि हमने उत्तर प्रदेश में 17.5% बेरोजगारी थी, 4.5% पे लाई। रोज चर्चा करते हैं, आइए चर्चा कर लीजिए। इसकी चर्चा की हो तो जो कहोगे मैं हार जाऊंगा। आइए ना चर्चा कीजिए ना। अखिलेश सिंह यादव के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में 17.5% की बेरोजगारी दर थी, उसको हमने घटाकर 4.5% कर दिया है। आइए चर्चा कीजिए। मुद्दा है जिस पे बोलेंगे, क्योंकि उनको सूट। आइए चर्चा कीजिए, भाग क्यों रहे हैं? आइए बेरोजगारी पर चर्चा करते हैं, विकास कार्यों पर चर्चा करते हैं, गन्ना की खरीद पर चर्चा करते हैं। आइए करते ना चर्चा, क्यों भाग रहे हैं आप? आइए चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश की जीडीपी 4.5 वर्षों में डबल फीस कर दिया, आइए चर्चा करते हैं। हमने उत्तर प्रदेश का पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय दोगुनी कर दिया, आइए चर्चा कीजिए। हमने उत्तर प्रदेश में किसानों के 34,000 करोड़, ये बंदरों की तरह उछलने से क्या होगा जी? क्या आप बंदरों की तरह उछल रहे हैं? आराम से बैठिए शांति से, बंदरों की तरह क्यों चल रहे हैं? क्या आपको हो रहा है? उसमें चर्चा नहीं करते। आप चर्चा कीजिए ना, कर रहे हैं कि हमने पहले, हमारी सरकार ऐसी सरकार है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की पहली ही कैबिनेट बैठक में 34,000 करोड़ रुपयों का किसानों का कर्ज माफ कर देते हैं। आप कर पाते हैं क्या? किसान को हम महीने भर में 25,000 करोड़ रुपए का चुनाव के लिए जो आप लोग आपस में अखिलेश सिंह यादव बकाया रख कर गए कर रहे हैं सर, या पब्लिक रैलीज में कीजिएगा। अभी मैंने जो अनुराग भदौरिया आपसे सवाल पूछा था वो ये पूछा था, कुछ तो बताइए कि इस देश में कितने मुसलमान, कितने ईदगाह, कितनी मस्जिदें, कुछ तो बताइए सर। इसीलिए फिर आप कहते हैं कि आप मुझसे आप बीच में क्यों बोलती हैं? क्योंकि मुझे मेरा सवाल पता है, इसलिए बोलती हूँ। क्योंकि आपके साथ दिक्कत ये कि आप जो रटा रटा पाठ पढ़कर आए आप वही उड़ेलना चाहते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तौसीफ अहमद खान प्लीज इनको ऑडियो कम कीजिए, ये प्रोपेगेंडा के लिए मंच नहीं है, ये मुद्दे पर रहने के लिए मंच है। तौसीफ अहमद खान, सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, सऊदी अरब को भी बहुत शर्म आ रही होगी, सऊदी अरब को भी शर्म आ रही है, क्योंकि वहां पर तो गाड़ी रोककर कोई व्यक्ति नमाज नहीं पढ़ सकता है। इंडोनेशिया में भी लोग शर्म कर रहे होंगे, किस लिए? क्योंकि पिछले दिनों वहां ये फैसला आ गया कि वहां जो लोगों को परेशानी हो रही थी, उसके बाद जो मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर हैं उनकी आवाजों को कम कर दिया जाए सर। तो सर इंडोनेशिया भी शर्म करे, यहां पर सऊदी अरब भी शर्म करे, सवाल पूछने वाले भी शर्म करें सर। तो मस्जिदें नमाज पढ़ने के लिए नहीं है? देखिए, सऊदी अरेबिया और इंडोनेशिया से आप इंडिया का तुलना नहीं कर सकते। वहां पे जो सऊदी अरेबिया देखिए एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे टैक्स फ्री है, वहां पे जो वेलफेयर बेनिफिट्स है वो बहुत ज्यादा है वहां के आबादी के हिसाब से। इंडिया जो है एक बहुत गरीब मुल्क है। हमारा जो देश है
उसके ऊपर में बहुत ज्यादा कर्जा है, और हमारे जो नेता हैं वो सिर्फ चुनावी भाषण में अपना वेलफेयर स्कीम्स बताते हैं, पर वेलफेयर स्कीम्स का जो बेनिफिट है लोगों तक पहुंचते पहुंचते वो बहुत बिखर जाता है, लोगों तक पहुंचता ही नहीं है। आप जो बात कह रही है कि इबादत गांव में होनी चाहिए, यानी कि प्रेयर्स जो है आप चर्च में कीजिए, पूजा जो है आप मंदिर में कीजिए, मस्जिद जो है आप नमाज और ईदगाह में कीजिए, ये सही बात है, इससे तो कोई इनकार नहीं करता। लेकिन जब आप टीवी में मुसलसल, आज आप इतने 5 बजे से आपका शो चल रहा है, टीवी में मुसलसल आपने सिर्फ सड़क में पढ़ते हुए, मैदान में पढ़ते हुए नमाज को दिखाया, आपने सड़क में होते हुए पूजा अर्चना नहीं दिखाया, आपने सड़क में होते हुए पॉलिटिकल रैलीज को नहीं दिखाया, आपने वो चीज नहीं दिखाई, इसको ही कहते हैं जब प्रेजुडिस दिमाग में होता है, जब एक मजहबी चश्मा लगाए हुए व्यक्ति एक खबर को देखता है, और आप अकेले नहीं है इसमें, मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इस डिस्कशन का मतलब नहीं समझ आया होगा। प्लीज गेट हिज ऑडियो डाउन। और एक और बात, भारत को गरीब राष्ट्र मत कहिएगा, भारतीय बहुत मेहनत करता है, जी तोड़ मेहनत करता है। और आपने जो कहा ना कि वेलफेयर स्कीम्स का फायदा, ये आप अपने राज्य में इसको देखिए, अपने राज्य में इसको देखिए। गरीब कहकर हिंदुस्तानी का अपमान मत कीजिएगा, भारतीयों का अपमान मत कीजिएगा। भारतीयों ने हिंदुस्तान का नाम, देश का नाम बहुत बार रोशन किया है। और अपने दर्शकों को जाने से पहले बता दूं कि इंडोनेशिया में 8 लाख मस्जिदें हैं, भारत में उसके बाद सबसे ज्यादा 3 लाख मस्जिदें हैं। और कुछ रिपोर्ट्स तो ये दावा करती हैं कि सबसे ज्यादा मस्जिदें इंडोनेशिया में नहीं, भारत में हैं। लेकिन आज जो हमारा डिस्कशन था, वो डिस्कशन देखें, पूरा डेटा हम आपके लिए लेकर आए हैं, इस बात को स्पष्ट करते हुए ये किसी धर्म विशेष के लिए किया गया डिस्कशन नहीं है, ये इस देश के लिए किया गया डिस्कशन है। और एक बार फिर से उसी सवाल को आपके पाले में छोड़ जाती हूं, अगर हर धर्म इसी तरह से सड़क पर आकर इबादत करने लगेगा तो फिर सड़क कैसे चलेगी, ये देश कैसे चलेगा? फैसला आपके हाथ में है, जवाब भी आपके पास। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.